आज का पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 22 से 31। आदि में प्रभु ने अन्य कार्यों से पहले मेरी सृष्टि की है। प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले अनंत काल पूर्व ही मेरी सृष्टि हुई है। जिस समय मेरा जन्म हुआ था ना तो महासागर था और न उमड़ते जल स्रोत थे। मैं पर्वतों की स्थापना से पहले पहाड़ियों से पहले उत्पन्न हुई थी। जब उसने पृथ्वी समतल भूमि तथा संसार के मूल तत्व बनाए तो मेरा जन्म हो चुका था। जब उसने आकाश मंडल का निर्माण किया और महासागर के चारों ओर वृत्त खींचा तो मैं विद्यमान थी। जब उसने बादलों का स्थान निर्धारित किया और समुद्र के स्रोत उमड़ने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा निश्चित की जिससे जल तट का अतिक्रमण ना करे, जब उसने पृथ्वी की नींव डाली, उस समय मैं कुशल शिल्पकार की तरह उसके साथ थी। मैं नित्य प्रति उसका मनोरंजन करती और उसके सम्मुख क्रीड़ा करती रही। मैं पृथ्वी पर सर्वत्र क्रीड़ा करती और मनुष्य के साथ मनोरंजन करती थी। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 5। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ में धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 12 से 15। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है।